दिवाली में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई। नाम है एक का थामा, दिनेश विजन की पिक्चर, और दूसरी पिक्चर थी मिलाप जवेरी की एक दीवाने की दीवानियत। ये दोनों फिल्में हमारे एक्सपर्ट्स ने देखी। आज हम शॉर्ट में रिव्यू भी जान के लेंगे इन दोनों फिल्मों का, और एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना आया है वो जान के लेंगे, पूरी सच्चाई से जान के लेंगे दोनों से। स्वागत करूंगा आप दोनों का, राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी। शुरुआत मैं करना चाहूंगा दिनेश विजन की पिक्चर थामा से। सबसे पहले कलेक्शन से चालू करेंगे सर, क्या आया है कलेक्शन और आपको पिक्चर कैसी लगी वो भी बता देना। सर पिक्चर ट्यूसडे को रिलीज हुई थी, दिवाली के अगले दिन। 24 करोड़ की अच्छी ओपनिंग थी, अच्छा वीकेंड था सर, छुट्टियाँ, न्यू ईयर, भाई भी, सैटरडे, संडे। लेकिन पिक्चर वो करामत नहीं कर पाई जिसकी की उम्मीद थी। सेकेंड डे पिक्चर गिरी, 18 करोड़ पे आ गई। थर्ड डे और गिर के 13 करोड़ पे आ गई। और फ्राइडे को ये आलम था कि 70% कलेक्शन डाउन था और मात्र 9 करोड़ का कलेक्शन हुआ। सैटरडे थोड़ा पिकअप हुई 13 और संडे हुई 12 करोड़, यानी कि फर्स्ट डे से भी 50% कलेक्शन डाउन था संडे को। तो फर्स्ट मैं तो वीक को पूरा वीक ही मानूंगा, 6 दिन हो गए, 90 करोड़ का कलेक्शन किया है पिक्चर ने। पिक्चर की लागत ज़्यादा है, 145 to 150 करोड़ है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्म 150 के ऊपर क्रॉस कर पाएगी, जबकि ये वीक में कोई पिक्चर नहीं है, फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन पिक्चर क्या बहुत ही ख़राब पिक्चर थी, बिलो एवरेज पिक्चर। फर्स्ट हाफ तो पूरी तरह से वाहियात था। पिक्चर को बोला गया था कि एक हॉरर और कॉमेडी जॉनर है, जबकि ये दोनों फिल्में लापता थी फिल्म से। आपको ढूंढना पड़ेगा भैया कि आपने कौन सा कॉमेडी सीन देखा और आपको किस चीज़ में आपको डर लगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर हैं, उनको प्रमोट भी किया गया। जोकर लगे सर, वैम्पायर के नाम पे उनको विलेनगिरी करनी चाहिए थी। वो 2-4 कॉमेडी सीन करके हंसाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। 3 सेक्स बॉम्ब थी अंदर, तीनों के आइटम डांस थे। रश्मिका मंडाना, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा, तीनों ने जमकर ठुमकी लगाए, लेकिन पूरा गाना भी नहीं दिखाया, तो लोगों को वो भी निराशात लगी। भैया तमन्ना भाटिया को क्यों छोड़ दिया आपने यार? तमन्ना को भी नचा देते, उसको भी नचा डालते। अपने भेड़िया को लेके आगे बेचारे को, वरुण को भी आजीवन ना भेड़िया ही बन के रहना चाहिए। कम से कम भेड़िया आता है, कम से कम 2-4 सीट बिक तो जाती है, लोग तो देखने तो आ जाते हैं भेड़िया के नाम पे। बतौर सोलो हीरो बेचारे को कोई भविष्य नहीं है, उसको भेड़िया कुत्ता बिल्ली बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्ली कैसे बनेगी? बिल्ली तो फेमिनिन हो जाता है। बना दो, उसमें क्या? बॉक्स ऑफिस सुना है, कृष्णा अभिषेक की तरह करें, चेंज कर दे। हाँ कर दे सर। अरे यार क्या देख रहे हैं सर बॉक्स ऑफिस? देखो, नवाजुद्दीन का हमने रिव्यू में भी कहा था कि नवाजुद्दीन ने एक्चुअली हमको निराश किया। क्लाइमेक्स में वो बात ब्लास्टिंग इफेक्ट नहीं आया, कुछ कहीं स्क्रिप्ट में लगता है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्लाइमेक्स में। पहले सोचा होगा शायद राइटर ने, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि भेड़िया आएगा और ये वो काफ़ी कुछ ब्लास्ट होगा क्लाइमेक्स में, मगर वो नहीं आया। एक हल्का सा फुस हुआ मामला। वी वर नॉट fully excited, but still I would not agree totally with Narendra ji about the film Thama. Thama on the whole, जैसे मैंने कहा था, थिएट्रिकल से, OTT से, इंटरनेट से, म्यूजिक से, it is a powerful, valuable property with Rashmika in it and with the Maddock Films riding the banner along with Ayushmann Khurrana. The feel, the hang of the film इस सच की उसको सस्ते में नहीं जाएगी OTT. इट इज़ प्रूव्ड नाउ कि इट इज़ डेफिनेटली ऑन द प्लस साइड। थिएट्रिकल अगर वो 150 करोड़ का भी करती है तो आपको 70 करोड़ तक आ गया इंडियन बॉक्स ऑफिस से, बाकी ओवरसीज वगैरह पता नहीं चलता है। बट बाय एंड लार्ज OTT, म्यूजिक, एयर राइट्स अच्छे जाते हैं आजकल, इन फ्लाइट राइट्स भी बिकते हैं बढ़िया, डिफेंस राइट्स बिकते हैं, सारों से निकाल के फिल्म इज ऑन द प्लस साइड। ये क्रॉस कर गया है, वो एवरेज के ऊपर निकल गया। इट इज नॉट अ लूजिंग। मेरे को उम्मीद थी इस पिक्चर से ब्लास्टिंग ब्लॉकबस्टर कॉमेडी, जैसे हॉरर और कॉमेडी का एक मिक्सचर होना चाहिए, वो कम था। कॉमेडी बहुत ही फ्लैट गई इस बार, मतलब हंस नहीं पाए जितना 3-2 में भी मेरे को कॉमेडी सर अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन से गए थे वो पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया। और नवाजुद्दीन से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, नवाज को तो पूरा मतलब साइड कैरेक्टर ही कर दिया, अंदर बांध के रख दिया एक गुफा में, और वो गुफा में ही रह गया सर, बाहर आ ही नहीं पाया। और सबसे वीक तो क्लाइमेक्स था। क्लाइमेक्स जो अच्छा जबरदस्त होना चाहिए था,
क्लाइमेक्स ने तो पूरा आपको निराशा किया सर। एग्रीड, टोटली मतलब एग्रीड। पूरा ही बोर नहीं किया पिक्चर ने, एवरेज पिक्चर लगी। मैं खाली उन क्रिटिक्स को, उन फेक यूट्यूबर्स को जिन्होंने पैसे खा के 4-4, 5-5 स्टार दिए हैं और ओपनिंग देख के ही बोल दिया था कि पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर बोल दिया था, टाइटल आ गया ब्लॉकबस्टर है, उनकी अक्ल कहाँ गई? अब बताइए कि जो कलेक्शन जो दिखा रहा है, एक वीक का ऑलमोस्ट हो गया, 100 करोड़ भी टच नहीं हुआ है, तो आपको डूब मरना चाहिए यार। इतनी छुट्टियों का बेनिफिट और पिक्चर भी 100 करोड़ टच करने में स्ट्रगल कर रही है, जबकि आपने देखा होगा बुक माई शो में आपको 200 करोड़ का डिस्काउंट का ऑफर भी शुरू कर दिया था मेकर्स ने कि भैया बुक करो, 200 रुपये कैशबैक ले लो। तो सोचो ऑफर के बावजूद, फेक कलेक्शन के बावजूद पिक्चर ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। ये अलग बात है कि OTT, सैटेलाइट, डिजिटल से वगैरह थोड़ा बहुत आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है टोटल 25 से 30% जो टोटल बॉक्स ऑफिस का है उतना ही कलेक्शन आता है। तो जस्ट ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत दिनेश विजन को प्लस करके देगी। उनको ना फ्रेंकली हॉरर विजन से तौबा कर लेनी चाहिए। हॉरर दिखाई नहीं पा रहा है। एक वैम्पायर जो जबरदस्त सब्जेक्ट था, आप कैश कर सकते थे। और आयुष्मान खुराना बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये असली वैम्पायर पैन इंडिया पिक्चर है। वापस हाँ। repeat कर। लोग आयुष्मान के अनुसार कि उनकी जो थामा है वो पैन इंडिया पिक्चर है। जब उनको रियलाइज हुआ कि लोका लोखा पिक्चर आई थी, प्रियदर्शनी की बेटी कल्याणी हीरोइन थी उसके अंदर, सलमान डुलकर ने प्रोड्यूस की थी, 250 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। तब उनको रियलाइज हुआ। बाद में क्लेरिफिकेशन देते हैं आयुष्मान कि मैं एक जगह शूटिंग कर रहा था यूपी के, उसमें वहाँ पर ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए पैन इंडिया नहीं। मेरी फिल्म की पैन इंडिया वैल्यू है और सलमान डुलकर की फिल्म की पैन इंडिया वैल्यू नहीं है। अच्छा, ऐसा आयुष्मान का आयुष्मान कह रहे, जबकि वैम्पायर के ऊपर वो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। ये रियली दुख की बात है कि हिंदी फिल्म के दर्शकों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मुश्किल से 5 या 7 करोड़ का पिक्चर का बिजनेस हुआ लोखा का। जी Yes, चलो ठीक है। फिर भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि और भी चले। एक ये पिछला हफ्ता, एक आगे आने वाला हफ्ता है दिनेश विजन के पास में, थामा चले। अब आते हैं सर दीवानियत पे। एक दीवाने की दीवानियत सरप्राइज कर दिया था पहले दिन पे जी हाँ। इस पिक्चर के बॉक्स ऑफिस ने। राजीव जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो पिक्चर आपको कैसी लगी और बॉक्स ऑफिस देख के आप कितना सरप्राइज हुए, Honestly खुश बोलूं हुए? तो मैं फिल्म में शुरू में तो थोड़ा झपकी आ रही थी, मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा था। जहाँ से वो मिलिट्री कैंपस दिखाया है, जहाँ से उसकी जुनूनियत नजर आती है, पहला स्पार्क हर्षवर्धन सांप आ राणे का जाता है। कि मतलब मुझे सांप के ऊपर वो रिएक्शन उसका मालूम पड़ता है कुछ तो ड्रामा है। उसके बाद डायरेक्टर ने ड्रामा एक अजीब सी कशिश कर दी थी, कुछ सीन्स को पकड़ के चलता था वीव करके, जिससे इन्वॉल्व तो हुए हम। मैं फिर इंटरवल में थोड़ा वो कमेंट मेरे को बेसुरा लगा, वो लड़की जब बोलती है हीरोइन हमारी सोनम बाजवा की, अगर कोई 7 दिन में इसको मार देवे तो मैं उसके साथ सो जाऊंगी। तो वहाँ वो मेरे को तुरंत हजम नहीं हुआ। आई वॉज डिस्टर्ब्ड। बाहर आया, मैं इंटरवल में सोचता रहा, फिर मैं लेकिन बैठ गया वापस, बिकॉज हुक था। सेकेंड हाफ में पिक्चर स्टार्टेड सिंकिंग ऑनेस्टली। दो हर्षवर्धन राणे का एक ही स्टाइल रखा था, बट स्टिल प्रॉमिसिंग गुड एक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ इंटेंस। एक फीलिंग अच्छी दे रहा है थ्रू आउट, पकड़ के रखा दोनों ने, सोनम बाजवा ने भी। म्यूजिक खासकर सुर बजता रहा, कानों को पकड़ के इन्वॉल्व करता रहा। तो फिल्म इन्वॉल्व तो होते हैं, बट क्या एक आकर्षण था अंदर जाने का, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इतने लोग कैसे अंदर चले गए। 9 करोड़ का अगर फर्स्ट डे हुआ तो कैसे इतने एक्साइट हुए? तो दैट मीन्स हर्षवर्धन राणे का ओपनिंग है, सनम तेरी कसम ने वाकई में इसको एक बेनिफिट दिया है। नहीं तो इतनी ज्यादा ओपनिंग हमने नहीं सोची थी। हम बात कर रहे थे 2-3 करोड़ की ओपनिंग की। सबसे ज्यादा तो मैंने प्रेडिक्ट 5 किया क्या था, बोला? 5 बोला था मैंने, बोला 5 तो लगेगी। वो एक Surprising था। स्मैशिंग सरप्राइज था। बट फिल्म में कुछ कशिश तो रखी है। यू फील यू आर वॉचिंग अ ओल्ड फिल्म बट स्टिल विद द म्यूजिक। एंड हम लोग को तो ज़्यादा मज़ा आता है म्यूजिक का, डायलॉग बाजी का। तो मैंने कुछ हद तक तो एंजॉय किया। मैं सच बोलूँ तो आई डिड नॉट डिस्कार्ड द फिल्म। एंड में मैं उठ के बोला ठीक है यार, इसने पकड़ के तो रखा है, बट क्लाइमेक्स वॉज अगेन नॉट अप टू द मार्क। क्लाइमेक्स कुछ और होना चाहिए था, हैप्पी एंडिंग भी हो सकता था। बट बाय एंड लार्ज दिस फिल्म का इतना 40 करोड़ तक बिजनेस शायद हो गया है अभी। इतना कैसे हो गया इज
रिमार्केबल थिंग दैट मीन्स पिक्चर लोगों को जेन्युइनली पसंद आई है। नॉर्थ में अच्छी गई। मैंने नॉर्थ में मेरे दिल्ली यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर से बात की थी, जोगिंदर महाजन जी, बोला बहुत जगह तो इसका बिजनेस थामा से बेटर है। बोलता सर इसकी म्यूजिक वैल्यू है, इसमें वो जो बात है बेवफाई और हीरोगिरी, वो आपको मैं बताऊं आज भी लोग यूथ सिंगल स्क्रीन्स वाले मासेस बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने उसकी भी बात सुनी है ना, हाँ बात में दम है। कुछ ऐसी बातें हैं मुकद्दर का सिकंदर टाइप की जो आज भी नॉर्थ में काफ़ी पॉपुलर है। तो इट हैज़ क्लिक्ड, ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट। यस यस, क्योंकि फर्स्ट डे सर जी हाँ। जो मैटिनी शो के बाद में जो पहला शो चालू हुआ 3 से 6 का, हाउसफुल हो गया। एंड हम लोग भी शॉक में थे, सरप्राइज में थे कि Expectation इतनी नहीं बड़ी थी। लाइन लग गई, वो भी हर्षवर्धन रानी के लिए, और बाजू में सर इतने स्टार्स है हाँ, थामा में, वहां पे 80% फुल था बट नॉट अ हाउसफुल। और शाम को हर्षवर्धन आया, हाउसफुल का बोर्ड उठाया, दैट वाज अ जेन्युइन हाउसफुल शो। सर क्या हुआ ऐसे पिक्चर में कि ये कलेक्शन दिख रहा है हमको? सर पिक्चर का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। जी, पिक्चर में दीवानियत नहीं, हैवानियत थी ज़्यादा। अच्छा, आप बताइए, रोमांटिक बोले, रोमांटिक रोमांस की तरह पिक्चर में, पूरी पिक्चर रोमांस ही नहीं है, एक तरफा रोमांस है हीरोइन से। जबकि हीरोइन ना बोल देती है तो उसको बर्बाद करने के भी तुला हुआ है। उसका कैरियर ख़त्म करना चाहता है, उसको फिल्मों से निकाल रहा है, उसके बॉक्स ऑफिस के पोस्टर फाड़ रहा है, उसके इवेंट कैंसिल करा रहा है, उसके बाप को जलील करवा रहा है। तो ये हैवानियत हुई ना सर, प्यार किधर हुआ? फर्स्ट आपने राजीव सरन का पीछे गिर जाती है जब बोलती है कि कोई इसको मार दे तो मैं इसके साथ सो जाऊंगी, पीछे खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आज की यूथ को और ख़ास तौर पे सिंगल स्क्रीन के दर्शकों को अच्छा लगा वो था इसके गाने। जी, गाने बहुत ही अच्छे थे, पर्दे पे बहुत ही अच्छे लगे थे, अच्छे सुर थे, अच्छे पिक्चराइज किया गया था। लिरिक्स ये अलग बात है कि आपको बाहर आके कोई गाना बता नहीं सके कौन सा गाना सुन के आया, वो पर्दे पे बहुत अच्छे लगे। सेम डायलॉग सुनने में पर्दे पे अच्छे लगते हैं, लेकिन कई सारे डायलॉग तो ऐसे ऊट पटांग आपको समझ में ऐसे मीनिंग क्या है डायलॉग की, वो तो मिलाप जवेरी को खुद आना पड़ेगा, जो उसके राइटर भी हैं, इसके एडिटर भी हैं, वो बताए भैया मेरी मर्जी की मर्जी भी क्या होता है भैया, वो बताएंगे। हाँ, तो मिलाप जवेरी को सैल्यूट की, उन्होंने ऊट पटांग चीजें लिखी ऐसे- और दर्शकों ने पसंद किया उसको। डायलॉग पे भी सीटियां सीधा बजी बजे, सर। वही मैं बोल रहा हूँ। सिंगल स्क्रीन दर्शक गए, पिक्चर की ओपनिंग बहुत अच्छी थी 9 करोड़ की, लेकिन उसके बाद पिक्चर गिरती गई सर। 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे आई सर। वीकेंड अच्छा रहा, एक्सटेंडेड वीकेंड 40 करोड़ का। आज मंडे डेफिनेटली बहुत ड्रॉप होएगा, 60/70 भी कर जाएगी तो पिक्चर प्लस पिक्चर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो टॉप के स्टार्स एक बार दिवाली को रूल करते थे, जी, वो कहाँ गायब हो गए? ना शाहरुख खान, ना सलमान, ना आमिर, ना अक्षय, ना अजय, कोई नज़र नहीं आ रहा है आपको। पिछली बार आपने काम चलाया था कार्तिक आर्यन की हिट फिल्म से, रोहित ने कोशिश की मैं पूरी इंडस्ट्री को भर दूं, कौन नहीं था उसके अंदर, पिक्चर कितनी बड़ी फ्लॉप हुई और रोहित शेट्टी अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ना कहीं यही वजह है कि बड़े स्टार डरने लगे हैं कि छुट्टियां होने के बावजूद, दिवाली फेस्टिवल होने के बावजूद पब्लिक नहीं जा रही। इसकी शुरुआत हो गई थी आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से, नहीं चली थी। टाइगर 3 नहीं चली। एक ही दिन आई थी अक्षय कुमार की राम सेतु और थैंक गॉड, वो दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। पूरा वीक के बावजूद 100 करोड़ दोनों का कंबाइंड कलेक्शन नहीं था सर। तो कहीं ना कहीं स्टारों में डर है भैया, हमको सेफ खेलना है, हमको नहीं आना है। ये तो इतने बड़े बड़े मेकर्स पड़े हुए हैं, धर्मा है, टी सीरीज है, यशराज है, साजिद नडियादवाला है, क्या प्लानिंग नहीं कर सकते कि इतना बड़ा एक्सटेंडेड वीकेंड आएगा, हम एक अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म लेके लाए? नहीं, धुरंधर भी आ सकती थी। अब दिसंबर में क्यों प्लानिंग किया आपने? अब दिवाली पे रिलीज कर सकते थे। तो एक्चुअली दिवाली का ना खत्म होते आ रहा है चाँद। क्या है ना, अभी कहीं ना कहीं सर ये जो दीवानियत, Theatrical- मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये इंस्टाग्राम पे जो दिन भर बैठे रहते हैं ना जो लोग, रील बनती हैं, हाँ। जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ रील देखे जा रहे, हाँ खाना खा रहे और आवारागर्दी कर रहे, उन लोगों के लिए पिक्चर बनाई। और उन लोगों ने जाके 100 रुपए दे के पिक्चर को सुपर हिट कराया सर, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं दिखा मुझे वो पिक्चर में जो होना चाहिए था। टाइटल क्या जबरदस्त था, एक दीवाने की दीवानियत, थोड़ी सी और दीवानियत दिखानी चाहिए थी, मैं वो बताऊं, वहां पे कम पड़ गई और वन साइडेड लव स्टोरी हो गई। और जैसे आप दोनों ने भी कहा कि टेकिंग मेकिंग थोड़ा पुराना स्टाइल का था, जी हाँ। बट गाने अच्छे थे। जैसे अगर मैं एनालाइज करूँ कि सैयारा का जो टाइटल ट्रैक था, सैयारा तू तो बदला नहीं है, वहां पे इसका जो टाइटल ट्रैक का दीवानियत का
उसकी लाइन अभी याद नहीं आ रही, लेकिन वो टाइटल ट्रैक लोगों को बहुत पसंद आया। था, और सुरीला जैसी वो था। शुरुआत होता है, तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, पब्लिक सीटियां बजाती। और वो ये जो 2 हुक पॉइंट्स थे ना, उसके वजह से पब्लिक घुसी सर अंदर देखने के लिए। और कुछ साथ लोगों में, ने ये भी हाँ, बोला हाँ। कि सैयारा से भी अच्छी है, तो इसलिए मैंने बालकनी की टिकट निकाली। मैं बोला एक बार मैं शांति में तो देखूं पिक्चर क्या है। बट आई डिडंट लाइक द फिल्म ऑनेस्टली। अजय देवगन स्टाइल में पूरा मुंडी झुकाए अपना स्क्रिप्ट हर्षवर्धन ने पूरी पिक्चर लॉजिक। निकाली। डायलॉग अच्छे बोले हर्षवर्धन ने, लेकिन सोनम बाजवा देखी नहीं जा रही थी सर स्क्रीन पे। उसकी उम्र हर्षवर्धन से ज्यादा लग रही थी, जी हाँ, बुढ़ी लग रही थी सर। और दिखाया कि बॉलीवुड की टॉप की स्टार है। हाँ, सोचिए मतलब का घर, स्टार का मतलब इतना डिफरेंस लग रहा था। बहुत बड़ा होता है। भले ही इसकी उम्र ज्यादा रहेगी हर्षवर्धन की, लेकिन बहुत अच्छा Directorially- फ्रेश लग रहा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 41 का फिर भी अच्छा लगा ये डेफिनेटली। उसके साथ में अगर सिमरत Graduate। कौर को लेते, जो गदर में जिसने डेब्यू किया था सोनम के जगह पे, तो वो पेयरिंग मेरे को लगता है कि और ज्यादा पसंद आती थी लोगों को। See, जो भी है तो ये सारे ऑनेस्टली फैक्टर्स फिल्म में दम नहीं था सर, मगर समय में दम था। समय में दम था। यस, समय आपको मिला, हॉलीडेज का मूड था लोगों का कि थिएटर में जाएं, और इतनी हवा बना दी इन्होंने। हाइप बहुत अच्छा किया, इनका कैंपेन अच्छा था, इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, सीधा लेके हॉकी स्टिक बाहर आ गए कि यस सर वी आर विनर्स, हम जीत गए। तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, बहुत से लोग गए एंड थे। हर्षवर्धन के लाइफ की बिगेस्ट ओपनिंग या एंड मिलाप को एक और सुपर हिट एक, मिल गई आफ्टर सत्यमेव जयते पार्ट 1। पार्ट 2 फ्लॉप थी। पार्ट 2 फ्लॉप थी, पार्ट 1 के बाद में अभी मिलाप इज अगेन बैक। तो आने वाली जो पिक्चर है मिलाप की मस्ती 4, उस पे मैं आई हैव केप्ट सम होप्स। अब आता हूं मैं, एक क्लैरिफिकेशन यहाँ दूंगा। हमने ट्रेलर देख के बताया था कि ये फिल्म की ओपनिंग ऐसी, क्योंकि हमको लगा था कि बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ओपनिंग नहीं मारेगी इतनी, Correct. बिकॉज अभी भी बुझा हुआ सा लग रहा था। तो ट्रेलर से पूरा अंदाजा कभी आता नहीं है, बट स्टिल व्हाट एवर वी सेड वाज लॉजिकली राइट। होता है ऐसे बहुत ट्रेलर बार। नहीं था सर, डायलॉग प्रोमो था सर, ना, नहीं, इसके लिए तो थोड़ा ऊपर नीचे हो Dialogue, गया। सर 90% रिव्यू देखेंगे क्रिटिक्स के ना, सबने देखा रिव्यू अपने- दिया, उसके बावजूद फिल्म फिर चल भी गई तो ये नसीब था, है। वक्त था ये। वक्त, समय। यस, तकदीर और वक्त ऐसा हम बोल Congratulations सकते हैं। to मिलाप ज़वेरी। सर दोनों फिल्में कोई Congratulations। बहुत बड़ी हिट नहीं है बॉक्स ऑफिस पर, कॉस्ट Cover कर लिया है। प्रोड्यूसर को आज- खुशी थी, दिवाली का थोड़ा थोड़ा बोनस मिल गया उनको, बस। यस, मिठाई मिल गई है मिठाई सबको। मिल गई। अब आते हैं ऋषभ शेट्टी की पिक्चर जो लगी थी 2 अक्टूबर को। सभी का नजर यही थी कि 200 करोड़ कब करती है हिंदी में, तो जानेंगे कि 200 हुए या नहीं हुए अब तक। नरेंद्र जी। सर 26 दिन पूरे हो गए पिक्चर को, जी, और अभी तक का कलेक्शन है 190 करोड़ के आसपास। तो जो लोग बोल रहे थे केक वॉक के आराम से 200 करोड़ क्रॉस कर लेगी, तो अभी भी घिस घिस के कर रही है। पहले वीक में था 108 करोड़, 50% से ज़्यादा ड्रॉप आया, सेकेंड वीक में आया 54 पे, और 27 करोड़ का हुआ थर्ड वीक में। तो पिक्चर ड्रॉप तो चालू ही है सर। वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं 800, टोटल इंडिया का हुआ है 590। लेकिन एक ये बात होगा कि केजीएफ से ज़्यादा, केजीएफ कन्नड़ में कम की थी, हिंदी में वो ज़्यादा था। जी। इसने कन्नड़ में बिजनेस किया है 250 करोड़ प्लस का। तो कन्नड़ के सबसे Wonderful बिगेस्ट collection। हिट है कंतारा 2, इसमें कोई शक नहीं सर। क्योंकि उनका कल्चर पे ज्यादा हाँ, वो blend निर्भर हो थी ये पिक्चर, जी हाँ। इसलिए कन्नड़ वालों ने रिपीट में देखी है सर। कोई लोग 3 बार 4 बार गए ये वाली जी पिक्चर हाँ, देखने कन्नड़ के लिए। लोगों ने मैंने बहुत वहाँ के preference- रिव्यूज देखे, जी हाँ। पब्लिक रिव्यूज देखे, तो उनको जब जर्नलिस्ट ने पूछा तो क्यों बोल जा रहे रहे हो? हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं देखने के लिए, बिकॉज दे वर कल्चरली कनेक्टेड विद दिस फिल्म। लेकिन 200 जाएगी कि आप सर? कल्चरल की बात कर रहे हैं, तो हाँ, मेरे बहुत से जो यार, कन्नड़ के जाएगी, दोस्त हैं, पहुंच वो गई वो किनारे। कन्नड़ को कनेक्ट नहीं कर पाए कल्चर को, बोला अच्छी तरह से दिखाया नहीं है। जो जो पार्ट 1 में दिखाया था, पार्ट 2 में उसको अच्छी तरह से स्टैब्लिश नहीं किया। एक दो जगह खाली छुआ कल्चर को कि क्या कल्चर है। पार्ट 1 ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया था, तो उनको काफी निराश, मेरे कन्नड़ बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि वो जज्बा नहीं नजर आया। जो रिचुअल जो कल्चर वहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, जो ऐसे देखते आ रहे हैं, सालों से रीत चली आ रही है, वो फैक्टर मिसिंग था उसके अंदर सर। पार्ट सर, 3 में दिखा 200 देगा। जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, जाएगी। जाएगी, बोल दिया। 190 हो गई तो 20 तो हो ही जाएगी। Understood है यार, है ना, दिन है। और हमारे लोग देख ब्लॉग तो की रहे फेक हैं। बुकिंग तो हो ही जाती है ना, वो तो See, जिंदाबाद people- है। एक तो क्या होता है, वेव बन जाता है, हिट है, कमाल है, लोगों ने बोलना जब शुरू कर दिया तो यूं भेड़ चाल बोलो या उसका एक इंजेक्शन लग जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है वो, एवरीबडी वांट्स टू सी देन, फिर सब जाने लगते हैं। तो वो बेनिफिट तो मिला है। वो कल्चरल बात आपने एकदम करेक्ट की, वो कनेक्ट हुआ है साउथ का, और उसी का ये एडवांटेज मिला है। फिल्म डेफिनेटली चली है, वी शुड अप्रिशिएट। हमने लेकिन अभी भी सबकी जो उम्मीदें और जो सबकी जो
वर्जन्स आए हैं कि फर्स्ट वाली अच्छी थी कांतारा। अब फिर हम अभी क्या टैग देंगे, हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर कांतारा को? आई थिंक वी कैन ये कलेक्शन देख के विद जो इसकी सीओपी को देख के अगर हम बोले तो ब्लॉकबस्टर बोलना। ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट अभी हम दे सकते हैं। आप क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली आज बॉक्स ऑफिस वाइज साउथ की जो हवा बनी है, जो कलेक्शंस होती जा रही है, अभी भी पानी उबल रहा है बढ़िया, तो इट इज। सर अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न देखेंगे तो ये ब्लॉकबस्टर नहीं है। ब्लॉकबस्टर थी 1 जो 10-11 करोड़ की कीमत से बनी थी और 450 करोड़ का बिजनेस किया था। तो परसेंटेज देखें, ये पिक्चर बनी है 150 करोड़ की लागत से और पिक्चर का बिजनेस वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ अभी हुआ नहीं है। तो अब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे Doubling. तो 1 डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर थी, उसके कंपैरिजन में ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं है। ओके, चलिए, लेकिन इट इज अ माइल्ड कहीं ना ब्लॉकबस्टर कहीं अकॉर्डिंग टू हिम, लोग बट इट इज अ आए, ब्लॉकबस्टर। उस एरिना में तो आ गई है। लोग आए, घर से बाहर निकले, दिवाली के मौके पे भी जाके पिक्चरें देखी है Yes. लोगों ने, एंड कहीं ना कहीं पिक्चरें चली है Theatrical हमारी हो, की- साउथ की हो, मतलब इंडियन हमारी फिल्में जितनी रिलीज हुई जी हाँ। सारी ये चली। अच्छा लगा, थिएट्रिकल की वैल्यू महसूस हुई कि यार वाकई में लोग आते तो हैं, आउटिंग चाहिए, पिक्चर अच्छी हो तो पीपल वांट टू। सर पिक्चर कैसी भी हो, दीवानियत जैसी पिक्चरें भी चल रही है, तो ये इस बार ऐसा लगा है जैसे पहले होता था, ऐसे लगा है लोग कह रहे हैं। कांग्रेचुलेशन सभी को जिनकी पिक्चरें चली है। लेकिन दोनों फिल्मों का एक मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेन पीवीआर और मल्टीप्लेक्स की चेन देखते हैं तो फर्स्ट डे का बिजनेस समझो दिखा है 24 करोड़, तो 12 करोड़ के आसपास प्रीमियर मल्टीप्लेक्स का आया है। तो क्या 12 करोड़ आपका सिंगल स्क्रीन से आ गया बिजनेस? क्या हिंदुस्तान में इतने सिंगल स्क्रीन हैं Middle कि वहां class. से इतना बिजनेस आता है? टिकटों के रेट्स कम होते हैं, इतने सिंगल स्क्रीन है नहीं, तो बिजनेस आता कहाँ से है? ये सोचने की बात है। आप खुद जज कर सकते हैं कि कितना फिकम फाकी, कितने ऊट पटांग कलेक्शन दिए जाते हैं मेकर्स की तरफ से। Absolutely, तो आप मतलब क्रेडिट नहीं देना चाहते हो? सवाल ही नहीं है सर। आप मुझे बताए, देखिए आज आपकी टैपिंग कर सकते हैं मल्टीप्लेक्स की कि कितना कलेक्शन आया, सिंगल स्क्रीन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बता दो। पहले क्या होता था, जो मल्टीप्लेक्स का कलेक्शन आता था ना, उसका 20 से 25% ऐड करके होता था सिंगल स्क्रीन का। आज आप सेम कलेक्शन बता रहे हो, जितना कितने वो तो ज्यादा बता रहे हो, 6 करोड़ मल्टीप्लेक्स है तो 7 करोड़ सिंगल स्क्रीन से। अरे मैं बोलता सिंगल स्क्रीन है कहाँ इंडिया में इतने कि वहां से कलेक्शन आ रहा है आपको? नहीं, ये वो सिंगल स्क्रीन नहीं है जो आप इमेजिन कर रहे हो। आजकल मल्टीप्लेक्स भी छोटे जो हो गए सिंगल स्क्रीन जैसे, नहीं, वो नहीं। भी सिंगल स्क्रीन जैसे अमीराज मंदिर जयपुर जैसे बहुत से छोटे, गोल्ड सिनेमा चेन है, मूवी टाइम है, तो दे आर लाइक Also सिंगल counted into स्क्रीन, single मिडिल screens. क्लास सिंगल स्क्रीन वैसी तो रही नहीं। अच्छा, सुपर अच्छा, आप Excelsior भी निशात टॉकीज, आप सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स इसको भी मानते हो? एक्सेलसियर को टिकटों के रेट क्या होते हैं? 125 रुपए। हाँ, रेट। कितनी रेवेन्यू आएगी आपको? जहां आप थामा की टिकट के रेट 1500, 1800, 2000 रखते हो, तो आपकी टिकट रेट मैच नहीं करते ना सर। और नंबर ऑफ शोज कितने होते हैं? हाँ। मल्टीप्लेक्स में 5 मल्टीप्लेक्स है, एक ही उसमें 6 स्क्रीन है तो 30 शो हो रहे हैं, उधर एक स्क्रीन में 4 शो होंगे मैक्सिमम। मल्टीप्लेक्स तो ये is कहीं ना कहीं definitely- गड़बड़ है। सिंगल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, बहुत सारे सिंगल्स की ऐसे चेन को बोलते हैं सिंगल स्क्रीन, लेकिन निशात कलेक्शन टिकट के टॉकीज। रेट, बॉम्बे जैसी सिटी में आपको 100-125 की टिकटें मिलती है एक्सेलसियर में, तो गांव खेड़े में टिकट रेट 50 रुपए होंगे। कलेक्शन आ कहाँ से रहा है आपका? नहीं, ये तो आपका makers ने शक बताना बहुत चाहिए जायज सर। है, इनका शक। अभी हम इतना डीप अगर मुआयना करेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाके आप रिजल्ट हर निकालेंगे। स्टेट में जाके एग्जीबिटर से बात करनी पड़ेगी हमको। कितने लोग, कितने या, ट्रेड वाले तब- बताते तब हैं हम जाके but- इसको कि मैच कर पाएंगे। डिस्क्लोज कलेक्शन जितना, अनडिस्क्लोज जितना। मैं खाली जानना चाहता हूँ fixed hires कि होते हैं। अनडिस्क्लोज कलेक्शन क्या है? सर फिक्स्ड हायर्स होते कहाँ से undisclosed collection? किसने दिया figure ये? फिक्स्ड हायर्स भी जाते हैं। एक थिएटर की अगर कैपेसिटी है 5 लाख, तो कोई आके 2 लाख 3 लाख दे के फिक्स्ड हायर में ले जाता है, तो वो 3 लाख ही बताया जाता है। इसमें उसने क्या 3 लाख कवर किया या उसने 3.5 लाख किया, वो नहीं होता। बहुत से फिक्स्ड हायर में जाते हैं। आजकल किस सिस्टम चलेगा फिक्स है यार का? अभी भी कोई इंटीरियर्स में शायद चलते अभी रहे। भी BNC से इंटीरियर क्लास, बिजनेस आना कहाँ से है? गोरखपुर, अपने तो गोरखपुर, इंटीरियर सातारा, मतलब आप- नोएडा, मतलब- गोरखपुर, मतलब आपको लगता है कि इंटीरियर वाले भी चेंज कर रहा है क्या? गोंडिया, चंद्रापुर, जबलपुर अभी भी फिक्स्ड हायर में बहुत चले जाते हैं। वो लोग आते हैं, साहब जी हमारा तो इतने में सेटल करो। पहले भी होता था फिक्स्ड हायर, अभी भी अलाइव है। खैर ये हमेशा ये विवादों का विषय है है कलेक्शन। विवादों का विषय। लेकिन फिर भी क्लैरिटी थोड़ी सी हम fact कोशिश that- करेंगे लेके आने के लिए प्रॉब्लम वो हमारे है कि दर्शकों जेन्युइन के एजेंसी लिए। नहीं है जो टैप करके हमको एग्जैक्ट फिगर बताए। ये पूरी बातें हमने की है ऑन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ एक दीवानी की दीवानियत, थामा एंड कांतारा। ये बातें आपको कैसी लगी है वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।